हेलो फ्रेंड, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ हो चुकी है सुबह और टाइम जो हो रहा है ये भी 6:30 बज रहे हैं और मैं जग चुकी हूँ। हस्बैंड जी ड्यूटी जा चुके हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं और अभी मैं उठी थी तो पहले अपना बाल वाल समेट ली हूँ, क्योंकि अभी पंखा चलता है ना तो बाल वाल पूरा मुंह पे आ जाता है तो अजीब सा मतलब हो जाता है। तो पहले बाल वाल समेटी हूँ और अब मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रश करने के बाद जो सुबह मैं गर्म पानी लेती हूँ ना तो वो मुझे पीना है। तो पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद ही गर्म पानी करेंगे। और आज सुबह मतलब ना जगने का मन भी नहीं कर रहा था, मेरा इतना आलस आ रहा था, क्योंकि रात भर ना मेरा सर में दर्द हुआ है और आजकल शायद मौसम ही ऐसा चल रहा है। मेरा बेटा को भी रात में हल्का फीवर आ गया था और उसका भी सर में दर्द हो रहा था ऐसा ही। तो हमने विक्स विक्स लगा लिया था पर आराम नहीं मिला था। तो वही है, सुबह मन तो नहीं कर, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती रात में ना, तो सुबह आँख नहीं खुलती है। लेकिन वही है कि काम हमें करना है, सुबह से लेके शाम तक हमारा जो होता है ये मतलब कि सुबह उठते ही ने हजारों काम, अनगिनत काम के साथ जो है हमारा दिन का शुरुआत होता है। तो अभी मैं पानी जो है वो गर्म कर ली थी। तो पानी जो है ना भी काफ़ी, क्योंकि पानी में सिंपल नहीं होता है मेरा पानी में। आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में बताई हूँ कि जीरा, सौंफ और वो क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन होता है, तो उसको उबालना पड़ता है। तो मैं उबाली थी ना तो काफ़ी ज़्यादा अभी गर्म है, तो उतना गर्म मेरे से पिया नहीं जाएगा। तो पानी को मैंने रख दिया अभी ठंडा होने, और पानी होने में जब तक 10-5 मिनट लगेगा टाइम ठंडा होने में, तब तक मैं सोची कि बैठने से अच्छा है कि मैं अपना काम कर लूं, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी मतलब रूटीन होता है, बहुत ज़्यादा बिजी। क्योंकि सुबह से दोपहर तक का ना मेरा दम इतना क्या बोलते अफरा तफरी हो जाता है ना काम करने में। मुझे सुबह से दोपहर तक ही ज़्यादा काम होता है, फिर दोपहर के बाद थोड़ा शाम तक मुझे आराम मिल जाता है। तो अभी मैं झाड़ू उधर लगा ली थी छोटे कमरे में, किचन में, गैलरी में, और अब आ गई हूँ मैं बड़े कमरे में लगाने के लिए झाड़ू। तो इधर भी लगा लेते हैं झाड़ू फटाफट से, तब तक मेरा जो पानी है वो ठंडा हो रहा है। फिर पियेंगे पानी और फिर से लगेंगे अपना वही अनगिनत काम में। जैसा कि मैं बताई ना कि सुबह उठो ना तो हमारे हजारों अनगिनत काम होते हैं, उन्हीं से जो है हमारा दिन का शुरुआत होता है। हाँ, मतलब मैं मानती हूँ कि हर घर में हर हाउसवाइफ का जो दिन की शुरुआत होती है, इन्हीं हजारों काम, इन्हीं अनगिनत काम के साथ ही उनका दिन का शुरुआत होता है। तो चलिए, अभी पानी हो गया था ठंडा, तो मैं यहाँ पे पानी पी ले रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे मेरे पेट पे एक लेयर बन रहा है, जो कि उसी लेयर को कम करने का जुनून मेरे ऊपर आया है। कि काफ़ी मैंने वीडियोस वगैरह देखा था और काफ़ी लोग सलाह भी दे। तो फ्रेंड, इसी लेयर को कम करने के लिए मैं रोज़ सुबह ये पानी पीती हूँ। अब देखते हैं कम होता है कि नहीं, बट मैं जो अपना कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम औरतों का ना पेट इस तरह सा निकला हुआ हो ना तो बहुत गंदा लगता है और ख़ास करके मुझे बड़ा बेकार लगता है। तो इसीलिए मैं रोज़ पानी पीती हूँ। आई होप कि कम हो जाए। तो चलिए, बातों बातों में इधर बाहर मैं गेट के बाहर मैं अभी धुलाई कर ली हूँ और धुलाई करने के बाद मैं अभी पोछा लगाने लगी हूँ। तो इधर लगा ली हूँ और छोटे कमरे में लगा ली, और मतलब पूरे घर में ऐसे ही मुझे भी पोछा लगाना है। और बच्चे भी मेरे जग चुके हैं, वो लोग अपना ब्रश व्रश कर लिया है। अब वो लोग भी नहाना वहाना करेगा, क्योंकि उनको भी जाना है कोचिंग। तो पूरे घर में मैं यहाँ लगा ली थी पोछा। और हस्बैंड जी यहाँ पे लाए थे रात को, कुछ ग्रोसरी सामान था किचन का, जो कुछ कुछ ख़त्म हो रहा था, वो मैं मंगवाई थी। तो वही रखा हुआ था रात से। तो क्या ना, रात में आलस आ रहा था, मुझे लगाने का मन नहीं कर रहा था। तभी सुबह मैं सफाई कर ली हूँ पूरे घर की, तभी सारा सामान जो है सबको सेट कर लेती हूँ, जो जहाँ सामान रहता है। तो ये देखिए, कुछ कुछ सामान था, मसाले थे, रिफाइन ऑयल था, अरहर दाल था, पूजा का तेल था, और ये क्या बोलते ग्लूकोन डी था, सरसों का तेल और सरफ, यही कुछ कुछ सामान था। और
ग्लूकोन डी इसलिए मंगाई ना, आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, मेरे शरीर में भी आ रहा है, बच्चों का भी शरीर में आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची कि मंगवा लेते हैं, और हर गर्मी में 1-2-3 डब्बा तो ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ बच्चे भी मेरे जग चुके हैं, और सारा सामान जो है वो मैं अपने अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ उनको। तो मंदिर का जो तेल था मैंने ऊपर रख दिया है, बाकी जो सामान था किचन में जाके मैं अभी डिब्बा में जो सामान जिसका जो डब्बा था ना, उसमें सारे सामान को मैंने रख दिया है। और अब बारी आती है कपड़े धुलाई करने की, क्योंकि बच्चे जो है मेरे वो लोग नहा के अपना पूजा पाठ करके वो लोग दोनों चला गया है कोचिंग, और मैं बच गई हूँ अपने घर में अकेली। तो अब मैं अपना फटाफट से सारा काम मैं भी निपटा लेती हूँ अब। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े धोने जा रही थी, लेकिन अभी मैं डस्टबिन साफ कर ले रही हूँ। हस्बैंड जी कूड़ा ले गए हैं, तो मुझे इसमें से ना बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी। मतलब वैसे तो मैं 2-3 दिन में अच्छे से साफ कर देती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी आजकल ना बच्चे आम खा रहे हैं, कभी केला खा रहे हैं, कभी तरबूज खा रहे हैं, तो उनका जो छिलका हम रखते हैं ना इसमें, तो क्या होता है अभी गर्मी के टाइम में ना अजीब सा भभका बन जाता है और बहुत गंदी बदबू आती है। सर्दियों में उतना ज़्यादा बदबू नहीं आता है, पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है। तो वही मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था बदबू से। तो मैं सोची कि कूड़ा ले ही गए हैं, और बाल्टी जो है कूड़े की वो खाली हो चुकी थी, तो मैं बोली इसको धो देती हूँ। तो भी मैंने इसको सर्फ डाल के अच्छे से रगड़ दिया है, जिसमें से बदबू जो है वो निकल चुका है, और बाल्टी भी बिल्कुल चकाचक हो चुका है। तो चलिए बड़ा डस्टबिन तो मैंने साफ कर दिया है, क्योंकि ये सब काम जो है ना फ्रेंड, ये नहाने के पहले ही किया जाता है, क्योंकि नहाने के बाद आप इस तरह का काम आप नहीं कर सकते। नहाने के पहले ही ये सब काम किया जाता है। तो जो भी मेरे को लगता है कि नहाने से पहले क्या क्या करना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब नहाने जा रही हूँ और कपड़े धोने जा रही हूँ। तो फ्रेंड ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो मैं नीचे ही धो ली और नहा भी ली हूँ मैं। अब कपड़े डालने जाएंगे छत पे, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ पहले कंघी कर लेते हैं। तो अभी फटाफट से कंघी करते हैं और थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाते हैं। और देखो रोज़ रोज़ जूड़ा बनाने के कारण बाल मेरा कैसा हो जा रहा है, क्योंकि मैं खुले तो आजकल कोई भी नहीं रह सकता। मतलब चोटी वोटी भी बनाना तो मुझे ना बड़ा चुभता है, और गर्मी से ना बड़ी परेशानी होती है, तो मैं हमेशा जूड़ा ही बना के रखती हूँ। इस कारण ना मेरे बाल अजीब सा ना मुड़ मुड़ जाते हैं और झड़ते भी ज़्यादा हैं। लेकिन क्या करें, जूड़ा बनाने से ही मेरे को आराम मिलता है, उससे गर्मी नहीं लगती है ना। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और फटाफट से कपड़े फैलाते हैं। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं तो तुरंत हो जाएगा। और अभी बच्चे भी अब आने वाले हैं कोचिंग से, और अभी जो टाइम हो रहा है ये 9 बज चुके हैं। और अभी आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों सुबह अभी आई हूँ छत पे, तो ज़्यादा धूप नहीं है, वो बादल बादल होता ना वैसा हो रहा है। तो देखते हैं अब दिन भर कैसा मौसम रहता है, अभी तो अच्छा है। तो फ्रेंड उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और सोच रही हूँ जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं अपना इधर नाश्ता का तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ आलू निकाली थी, और ये आलू पता है मेरे हस्बैंड जी खेत से लाए थे, जहाँ खेत से निकालते हैं ना कि वो लोग, वहीं से लाए थे, 20 केजी लाए थे। तो इनमें पता है हम ना छोटे कमरे के बेड है ना उसके नीचे रखें, क्योंकि और जगह तो है नहीं घर में, तो उतना सारा आलू किसी टोकरी में तो आता नहीं, तो हमने नीचे फैला दिया। लेकिन उसमें से पता है अंकुर निकलने लगा है, पता नहीं क्यों, शायद वहाँ पे हवा धूप कुछ नहीं लगता इस वजह से। और अभी ज़्यादा आलू है तो वहीं रखना हमारा मतलब क्या बोलता अच्छा है काम, क्योंकि दूसरा जगह रख नहीं सकते। तो इस वजह से आलू मैं भी निकाल ली थी और सारा अंकुर तोड़ के धो ली हूँ। और धोने के बाद में सारा आलू का जो है भुजिया काट ली हूँ, क्योंकि आज मैं भुजिया ही बनाने वाली हूँ नाश्ते में। तो एक बार तो मैंने आलू धो लिया था, काटने के बाद फिर दोबारा मैं यहाँ पे धो ली हूँ और अच्छे से प्लेट में निकाल ली हूँ भुजिया काटा हुआ। तो अब चढ़ाते हैं कढ़ाई और बनाते हैं भुजिया। तो आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ बच्चों का पसंदीदा नाश्ता, क्योंकि आज बनेगा क्या बोलते हैं आलू की भुजिया और पूरी। तो यहाँ पे तेल हो चुका था गरम, तो मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च जो साबुत होता है वो, और जीरा। लाल मिर्च और साबुत डाल के बनाएंगे ना भुजिया तो बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। और थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला जाता है इसमें। तो आधा भुन चुका था, तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और हल्दी थोड़ा सा डाल रही हूँ। बाकी कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, सिंपल सा बनता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। और दूसरे साइड इधर मैं चाय भी चढ़ा रखी हूँ, क्योंकि एक बेटा मेरा आ चुका है कोचिंग से, दूसरा आने वाला है। तो भुजिया जो आधा बन चुका था, तो मैंने उसको चाय को हटा के दूसरे साइड कम आंच पे
भुजिया को कर दिया साइड में, और दूसरी साइड जो है अब बनाते हैं पूरी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और आटा गूंद के रखी थी तो उसको थोड़ा सा और मैं क्या बोलते हैं मैं अच्छे से कर ले रही। सॉफ्ट काफ़ी हो चुका है। और पूरी वगैरह बनाना हो तो आटा पहले ही गूंद के रखने से काफ़ी अच्छा खिली खिली सी जो पूड़ियाँ बनती है, क्योंकि आटा जो है हमारा सॉफ्ट हो चुका होता है इस वजह से। तो दूसरे साइड में भुजिया भी देख रही हूँ, और इधर जो है वो तेल भी हो गया है गरम। तो अब फटाफट से बनाते हैं पूरी, क्योंकि भूख भी अब लग गई है। अभी जो टाइम हो गया है ना वो कम से कम 9:45 बज चुका था, और छोटा बेटा बोला कि बना लो मम्मी जल्दी से, भूख लग रही। क्योंकि अब दिन बड़ा करता है ना, तो सुबह जग जाओ ना तो इतने टाइम तक ना भूख लगने लग जाती है। तो इस वजह से भूख मुझे भी लग रही थी, बेटे को भूख लग रही थी। और मैं बोल रही थी कि भैया नहीं आया, आने तो कह रहा है वो आ जाएगा जब तक आप बनाओगे। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग तीनों एक साथ ही नाश्ता करते हैं। तो ये देखिए आज का हमारा नाश्ता हो गया रेडी, और पूरियाँ देखो कितनी खिली खिली सी पूरियाँ बनी। तो यहाँ पे चाय और भुजिया और पूरी निकाल ली मैं नाश्ता के लिए, क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा है कि हमें खाने दे दो, भाई आएगा तो उसके लिए बना देना। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं और पीयूष जो है वो दोनों नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद 15 मिनट के बाद आया था मेरा बड़ा बेटा, उसका थोड़ा सा लेट हो गया था कोचिंग में, तो उसके लिए भी फिर मैं बना के दे दी थी। तो वो भी नाश्ता पानी कर लिया था। और फिर मैं दोपहर का जो है वो खाना बनाने के लिए सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो वो लोग कह रहा है कि हमें स्कूल में पूरी ही दे दो, लंच ले जाएंगे, और नाश्ता जो किए हैं वो हेवी हो चुका है तो खाना नहीं खाऊंगा, तो हमें कुछ ऐसे ही फ्रूट वगैरह दे दो काट के। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनके लिए मैं लंच पैक कर दूँ। छोटा वाला लेके नहीं जाता है, बड़ा वाला लेके जाता है, कभी कभी मन के अनुसार है, कभी कुछ अच्छा लगता है। तो जैसे कि आज उसका फेवरेट बना था ना नाश्ता, तो बोला हमें पूरी दे दो, स्कूल लेके जाऊँगा। तो बेटे के लिए मैंने पैक कर दिया है। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ आम, तो दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेगा। और बाकी खाना कह दिया कि हम लोग नहीं खाएंगे चावल वावल, तो इनको मैं भेज देती हूँ स्कूल। उसके बाद थोड़ा सा भुजिया बचा हुआ है मेरा, तो वो भुजिया हो जाएगा, और मैं चटनी और चावल थोड़ा सा दोपहर के लिए बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी कभी कभी जल्दी आ जाते ना तो वो भी खा लेते हैं। वैसे मैं भी नहीं बनाती तो काम चल जाता, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो कहेंगे खाना क्यों नहीं बनाई। तो बच्चे को पहले मैं भेज देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी अपना थोड़ा सा चावल, और आधी कटोरी चावल बनाऊँगी, थोड़ा सा चटनी, और बाकी भुजिया कटोरी में देख रहे हो इतना बचा हुआ तो हो जाएगा। तो मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा था, रात से तबीयत ख़राब हो रहा ना, स्कूल नहीं जाने से डांट पड़ेगी, तो स्कूल भी जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ग्लूकोन-डी बना दे रही हूँ, ताकि ये पी लेगा तो थोड़ा सा शरीर में ना एनर्जी सा आ जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, मुझे पता है कि थोड़ी सा तबीयत ख़राब होने वाला, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो चलिए उसको देते हैं, और बाकी मैं खाना वाना बाद में बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।